चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस है, क्योंकि वो टॉपिक आपका आने वाला नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। और शायद अगर क्लास कभी मर्ज होता है तो टॉपिक पढ़े रहोगे तो दिक्कत कम होगा, है ना बेटा। इसलिए स्टार्ट किए थे, कल ऐसा कुछ बोले थे। तो चलो अब माइक बंद कर लो बेटा, सबको अब ध्यान से सुनो। हमारा जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नेम लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इस लॉ का जरूरत क्यों पड़ा है, जब शॉर्ट समरी देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है वो पहचानने के लिए। तो बेटा एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ पे होते हैं पहले वो पता होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सब याद रखने वाली चीजें बेटा। तो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, जैसे तुम्हारे बारे में पूछा जाए तुम्हारा घर कहाँ है तो तुम पर्टिकुलर बताओगे ना, ये मोहल्ला है। मोहल्ला नहीं बताओगे, पहले ये स्ट्रीट है, ये मेरा हाउस नंबर है, ये स्ट्रीट नंबर है, ये मोहल्ला है। उस मोहल्ले के बाद वो जो स्टेट में है, मतलब सिटी में है, वो सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लिख दोगे, फिर उसके बाद स्टेट नोट कर लोगे। ऐसे लिखते हो ना बेटा एड्रेस। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एटम्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कहाँ होता है जी इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है बेटा, ऑर्बिटल में। हाँ, अब ये जो ऑर्बिटल जो होता है वो कहाँ होता है जी, ये लोकेशन सबशेल्स। और ये जो सबसेल वाला होता है ये कहाँ होता है, ऑर्बिट। हाँ नहीं ऑर्बिटल तो हो गया ना। और ऑर्बिट कहाँ होता है बेटा, एटम में। एकदम इलेक्ट्रॉन ना हुआ सोना चांदी हुआ बेटा, उसका एकदम छुपा के रखा जाता है, जैसा पैसे को रखा जाता है ना बेटा। घर के अंदर, रूम के अंदर, फिर अलग से फिर एक तिजोरी मतलब लॉकर के अंदर फिर से एक अलग से कंपार्टमेंट, उसके अंदर छुपा के रखा जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल कहाँ होता है, सबसेल में। सबसेल कहाँ होता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट कहाँ होता है बेटा, एटम में। ये पहला इंफॉर्मेशन याद रखना है, याद रहेगा सभी को। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इंफॉर्मेशन का। तो एटम में क्या होता है बेटा, याद रखना, बहुत सारे ऑर्बिट। पहले इसको क्या बोलते थे बचपन में, तुमको याद है, के एल एन। अब इसको बोलते हैं N1 N2 N3। अब हटाई देते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से इनफिनाइट नंबर। जहां तक इलेक्ट्रॉन होगा उसे रियल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा, सबसेल। तो सबसेल कौन है, एसपी। पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक है ना बेटा, वो सबसेल के कारण ही बने हुए हैं। अभी तक जितने नॉन एलिमेंट है उनमें सबसेल कौन से हैं, एसपी-डी और एक एसपी-डी-एफ। जितने एलिमेंट मिले उनमें सबसेल कौन कौन सा पाया गया है बेटा, एसपी-डी-एफ। ठीक है। अगर मान लो सपोज कोई और नया एलिमेंट मिलता है फ्यूचर में, तो अगर आने वाला सबसेल होगा वो कौन होगा बेटा, एफ के बाद जी। और कोई और एलिमेंट मिलता है बेटा, कोई और डिस्कवरी कर लेता, तो जी के बाद क्या आएगा बेटा, एच। फिर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। पी नहीं रहेगा, ठीक है ना बेटा, पी पहले ले लिया है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट देख लो एक बार। क्या बेटा, वेटिंग लिस्ट चेक कर लो। वेटिंग लिस्ट चेक कर लें, कंफर्म करना मतलब वेटिंग को। तत्काल में कंफर्म करते हैं इनको। तो बेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना कि ऑफ है, 1s 2s 3 3 3, ये 4 का है, ठीक है बेटा। ये किसका है, 5 का। बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो एटम्स में ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा, सबसेल। तो सबसेल कौन कौन से बेटा,
अभी तक जो नोन है S P D F, इनके लिए L का वैल्यू क्या है बेटा? ये L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखना है। L का वैल्यू क्या है बेटा? 0. हाँ याद रखना था बेटा, बोला था 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलेगा। F के बाद किसका बेटा? G H I एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा? यस सर। ये याद रखना था। और क्या बताया था बेटा? और क्या बताए थे जी? अगर इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है तो इसको कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है बेटा, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा बेटा? क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा जी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। गाना गाएगा जग घूमिया वाला करके, ठीक है ना, उसमें डांस करता है इलेक्ट्रॉन। कैसे बेटा जग घूमता है वो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे पता चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए प्लस आप, ये देखो बजा दिए कोई जग घूमिया करके। तो इलेक्ट्रॉन जग घूमता है कैसे बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा? यस। ये सिंबल होता है, क्लॉकवाइज सिंबल है और ये एंटी क्लॉकवाइज सिंबल है, ठीक है बेटा? यस और सर। कौन बेटा है? हाँ बेटा बोलो। सर आपने वहाँ 2 बार क्लॉकवाइज क्यों लिखा है? क्योंकि एक के आगे एंटी लगाना है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक। तो ये था बेटा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग बचपन में याद होगा बेटा, बताया होगा, मतलब कल के क्लास में बता रहा था कि जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. 281,1, ठीक है ना? बचपन में ऐसी बातें थी ना बेटा। यस सर। ये फर्स्ट वाले में कितने था? फर्स्ट वाला इस तरह से एक डायग्राम बनाते थे, ऐसे गोला गोला खेलते थे, यहाँ पे 2 कर देते थे, यहाँ पे 8 कर देते थे, यहाँ पे 1, ऐसे करते थे ना बेटा गोला गोला खेल के। यस। तो फर्स्ट वाले में क्या है बेटा? एस, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? एस में। ये 8 है जो है उसमें से ये 2 पी में जाता था, 6 इसमें जाता है, और ये तो मतलब जो बचपन में देखा उसका एडवांस वर्जन दिख रहा है, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे 2 कहाँ पे वो देखना है, 8 कहाँ पे वो देखना है, 1 कहाँ पे है, इसके लिए हमें वो देखना पड़ेगा। कौन सा लॉ बेटा? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ लॉ। लॉ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या बेटा? बिल्डअप या बिल्डिंग सीक्वेंस या बिल्डिंग अप। बिल्डिंग मतलब समझते हो बेटा? बिल्डिंग बनता कैसे है? पहले बिल्डिंग पे सबसे टॉप वाला फ्लोर बनाते हैं, है ना बेटा? फिर उसके नीचे वाला फ्लोर बनाते हैं, फिर उसके नीचे वाला फ्लोर बनाते हैं, सबको फेविक्विक से चिपका देते हैं, तो बन जाता है बिल्डिंग। ऐसी बनता है क्या बेटा? नो सर। नो तो पहले सर। फाउंडेशन दिया रहेगा। पहले क्या दिया रहेगा बेटा? फाउंडेशन, ठीक है ना? फिर फाउंडेशन के बाद ईंट पत्थर लगा के पहला फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसे एक सीक्वेंस में जाता है कि नहीं बेटा? यस सर। Yes, sir. तो अबाउट लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है? एक सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस किसका होता है बेटा? सीक्वेंस किसका होता है बेटा? एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा? सबसेल। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है उसमें जाता है, ठीक है ना बेटा? तो हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है सबसेल में। तो अबाउट लॉ बताता है कौन से सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। अबाउट लॉ क्या बताता है बेटा? कौन सा सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मैंने क्या बताया था बेटा कि अबाउट रूल में बोला था इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोज टू, कहाँ जाएगा जी? लो एनर्जी सबसेल। लो एनर्जी सबसे। लो एनर्जी सबसेल टू हाई हाई एनर्जी सब। एनर्जी सबसेल। तो ये सबसेल बेटा लो हाई का खेला कैसे पता चलता है बच्चा लोग?
N+L रूल। हाँ N+L वो तो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। यहाँ देखने के लिए हमने बताया था, बोर्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे बताया नहीं है, बस बोला था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो Yes, sir. ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या था बेटा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल क्या था जी, बोलो जल्दी। 1s to 2s 2p 3s 3. पहले क्या आया 1s, तो 1s का एनर्जी कम, उसके बाद कौन आया बेटा 2s 2s 2p, फिर उसके बाद कौन सा आया बेटा 3s 3s 3p 3p 3d 4s 4p, ऐसा चला, ठीक है ना, एंड सो ऑन कर लो, ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। क्लियर है, बस इतना याद रख लो, काम आ जाए हो जाएगा ऐसा से, ठीक है ना बेटा। तो अबाव बोलता है लो एनर्जी मतलब गरीब वाले हमारे सबसेल, कैसे सबसेल बेटा गरीब, और ये कैसे बेटा अमीर। अमीर। बड़ी कीमत है अमीर में जो भी है। तो गरीबों का कल्याण, उसके बाद अमीरों का अमीरों कल्याण, का कल्याण। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किसको दिया जाएगा बेटा गरीबों को, गरीबों के बाद अमीरों को। तो सबसे गरीब कौन है बेटा 1s 1s 1 है। तो अब्बार रूल कहता है मस्त नहा धो के मंदिर जाओ, पूजा पाठ करके मंदिर के नीचे एक लाइन से भिखारी लगे हुए हैं, भिखारी मतलब गरीब बैठे हुए हैं, ये सबसेल, इनको इलेक्ट्रॉन बांटते चले जाओ, बोला था ना बेटा। हाँ ये भी बताया था एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 2 एस पी डी एफ, नए बच्चे याद रखना, मतलब जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे ये याद रखना, कितने होते हैं बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 3 6 नहीं 10 14, ठीक है ना बेटा, ये भी याद रखना। क्यों है कैसे अभी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, बस याद रखना, सब पता चल जाएगा। तो इनको इलेक्ट्रॉन बांटते चले जाना बेटा ऐसा। लेकिन बेटा क्या मंदिर पे जितने भी एक लाइन से बैठे रहते हैं गरीब, उसमें से सबके एक्चुअल में गरीब होता है क्या कोई कोई तो No, अमीर भी होते हैं ना बेटा। आज yes sir Yes, sir. न्यूज चैनल अगर देखते होगे तो वहाँ पे ये न्यूज सुने होगे, कई कई भिखारी ऐसे हैं पैसा भीख मांग मांग के करोड़ों का संपत्ति बना के रखे हुए बेटा, प्रॉपर्टीज बना के रखे हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते बेटा। Yes, sir. हाँ तो अब्बाव रूल को एक्चुअल में कौन गरीब है ये नहीं पता चलता था, तो अब्बाव रूल को अपग्रेड कर दिया गया बेटा 2.0 ले से, ठीक है ना, पुराना मॉडल था, नया मॉडल ला दिया अब्बाव रूल का 2L+N, मतलब अब्बाव मॉडल 2.0। आज तो यही बोलते हैं ना बेटा न्यू मॉडल मतलब 2.0 रोबोट। तो N+L रूल है, 2.0 हाँ 2.0 सॉरी, ये हमारा पिक्चर देखने वाला बाबू। तो N+L रूल, तो ये एक्चुअल में बताता है कौन गरीब है कौन अमीर है। तो N+L जो वैल्यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है ना बेटा। N+L का वैल्यू जो है वो सबसेल के एनर्जी के का है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा बेटा, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ N+L वैल्यू अगर हाई है तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा Hi. हाई, N+L कम है तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा कम। तो ये हो गया हमारा अमीर और ये हो गया हमारा गरीब, ठीक है ना। अगर N+L वैल्यू सेम है इस N+L वैल्यू आर, बेटा बारिश हो रहा है पावर कट भी हो सकता है, ठीक है ना, पहले बताते रहे हैं। N+L वैल्यू आर क्या था सेम फॉर डिफरेंट सबसेल, देन एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वैल्यू। किसके थ्रू देखोगे बेटा एनर्जी के लिए इक्वल टू N, सॉरी A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अब बात आता है N+L वैल्यू फाइंड आउट किया कैसे जाए।
तो कल मैंने होमवर्क देके रखा था बेटा, कर लियो कंप्लीट सब। Yes, sir. तो सबसेल कौन कौन से बेटा देखो तो पहले पे 1s है, सेकंड पे है 2s 2p, फिर क्या है बेटा 3s 3p 3d, फिर क्या है बेटा 4s 4p 4d 4f 4s 4s, 4p इधर कर लेते हो बेटा, इधर 3d Yes. 4s 4p, बस इतने ही कर लेते, इतने में हमारा काम हो जाएगा। मतलब जहाँ तक एलिमेंट का हम चाहते हैं 30 एलिमेंट तक, कम से कम 30 एलिमेंट तक याद रखो बेटा एटॉमिक नंबर सबका, वहां तक का काम हो जाएगा। तो बेटा स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो किसको बताता है बेटा, n को, और ये बताता है बेटा l को। तो n प्लस l, तो बेटा n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, नंबर जो स्टार्टिंग था 1, 1 और s है तो l का वैल्यू यहाँ बताया था बेटा 0 1 2 3 s p d f पावर रेंजर, ऐसा बताया था ना बेटा। Yes, sir. देखिए कि नहीं देखो एस पी डी पावर रेंजर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बस वही है, याद रखोगे ना बेटा, Yes, sir. 0 1 2 SPDF, वही ब्लॉक बने हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया 0 1 आया, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 n प्लस एल का वैल्यू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4. 4, यहाँ पे 5 4 5, यही आया आंसर। Yes. Yes, sir. तो अब बना ले बेटा नया ऑर्डर एनर्जी का, देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका बेटा, सबसेल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। तो क्या होगा जी बताइए का कष्ट करें। पहला देखो n प्लस एल वैल्यू किसका कम है बेटा, लो एनर्जी हुआ, किसका कम है n प्लस, यहाँ देखो इसमें 1s 1s. 1 है, उसके बाद उससे हाई 2s 2 है, 2p 2s से ज्यादा हाई बेटा, अब देखो 2s. रुको यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कंफ्यूजन होगा सर, यहाँ पे तो 3 आ गया n प्लस एल, तब क्या देखना है बेटा E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जब n प्लस एल सेम हो तो n का वैल्यू देखो, यहाँ पे n कितना है बेटा 2, यहाँ पे n कितना है बेटा 3, 3. समझ में आया। तो 2 कम है या 3 कम है बेटा 2, तो एनर्जी कम होगा, तो पहले किसको लिखेंगे बेटा 2p, समझ में आया ना बेटा ये लाइन, जब Yes. n प्लस एल वैल्यू सेम हो तो E का जो एनर्जी है वो n के हिसाब से चलेगा। अब उसके बाद 3s के बाद 3p, अब देखो यहाँ पे ये 5 है ये 4 है, तो पहले क्या आएगा बेटा 4s, फिर 3d 4p। देखो बहरूपिया समझ में आया ना, यहाँ पे कौन एक्चुअल में गरीब था। अब बाव का देखो और इसको देखो, एक्चुअल में कौन गरीब था आपको क्लियर हुआ कि नहीं, yes गरीबी का, यहाँ पे गरीबी का दिखावा कौन कर रहा था बेटा 3d 3d, बट एक्चुअल में कौन था 4s 4s, यहाँ पे लाचार था, बेसहारा था, गरीब था, लेकिन 3d क्या किया उसको, उससे पहले आ गया बेटा अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीट कर। तो n प्लस एल रूल समझ में आया बेटा। अब बाव और n प्लस एल रूल का मोटो क्या है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए, अब वो ऑर्बिटल क्या होगा बेटा लो एनर्जी का, ठीक है ना। बट अबाव से करेक्ट सीक्वेंस नहीं मिला, किसका, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, ये ऑर्डर कहाँ से मिलता है बेटा n प्लस एल रूल से। क्लियर है बच्चा लोग, yes समझ में आ गया। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, इसके अकॉर्डिंग बेटा n प्लस एल रूल, n इलेक्ट्रॉन
फर्स्टली गोज टू, कहाँ जाएगा जी? लो एनर्जी सबशेल। हाँ, लो एनर्जी सबसेल कैसा है बेटा? क्राइटेरिया क्या? लो n प्लस एल वैल्यू containing to high n plus L value containing subcell। क्लियर है बेटा? यस सर। अब बेटा क्या हुआ, n प्लस एल का वैल्यू सेम है, गाड़ी फंस जाता है क्या कि इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम for two different subcells, then energy of subcell is depends on the energy value of n, and low n value containing subcell has low energy। ठीक है ना बेटा? यस सर। एनर्जी ऑफ सबसेल फिर से वही 1s 2s 2p 3s डाटा होना चाहिए बेटा 3p 4s 3d, कम से कम यहाँ तक याद रखो। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। तो छापने का कष्ट करें बेटा, ये है n प्लस एल रूल। तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था बेटा, एक आध दो जन्म लगता है इसको समझने के लिए। ऐसा लगने वाला है क्या बेटा? किसी जन्म में हो जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा? और एक जो नई बच्ची है क्लास में आई है उसको भी क्लियर है ना बेटा? तो बोर्ड बेरी रूल्स कहता है 281 के सीक्वेंस में, ठीक है ना बेटा? 288 ऐसे बांटते थे बेटा, लेकिन अब यहाँ पे कैसे बांटना है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड तो नहीं बोलेंगे, एडवांस लेवल में ले जाकर 1s 2s 2p। तो याद रखना बेटा, ये जो SPDF पावर रेंजर वाला है ना, मतलब और इनको बोलते हैं सबसेल, इनके अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल, जहां पे होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल के लिए दो रूल है, वुंड्स और पॉली। पहले अभी हम सबसेल के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसेल में किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा वो कौन बताता है बेटा? एक्चुअल में करेक्ट आंसर कौन सा है? n प्लस एल रूल। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो अबाव का 2.0 वर्जन है वो n प्लस एल। तो अमीरों का कल्याण पहले, उसके बाद गरीब, सॉरी उल्टा बोल दिया ना बेटा, पहले गरीबों का कल्याण करना है उसके बाद अमीरों का। ऐसा बोलते हैं अब्बाओ बाबा, ठीक है ना? श्री श्री 1008 अब्बाओ बाबा महाराज कहते हैं इलेक्ट्रॉन बांटते समय पहले किसको देना है? गरीबों को, फिर उसके बाद अमीरों को। तो बोलो अब्बाओ बाबा की जय। कंप्लीट हो गया बेटा अब्बाओ रूल? यस सर। अब जो सीखे हैं उसको करते हैं बेटा कंप्लीट। तो हमारे पास एलिमेंट 1 to 30 तक सभी को याद रहना चाहिए बेटा। तो एलिमेंट 1 to 30 में, हाँ बेटा ऐसे बोल के डरा देते हो बेटा, अचानक से फिर चुप हो जाते हो। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोरियम।
number of electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neon. 11, 12, 13, 14 और लास्ट 15 आ जाएगा बच्चा। 14 को तनिक ऊपर लग देते हैं, 15 को तनिक नीचे। लिथियम के नीचे सोडियम, कैलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो 1 to 30 तक एलिमेंट सबको याद हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब तुम लोग को स्टार्टिंग में जो इस लेक्चर में मतलब इस क्लास में है, तुमको पता बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, अगर चार्ज नहीं होता तो, है ना बेटा? 3 में इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या करना बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है बेटा इस सीक्वेंस में? तो सब में लिख सकता बेटा 1s 2s 2p आएगा तो देख लेंगे ऐसे। तो s को कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देना है बेटा? 2, 2। p को कितना देना है बेटा? 6, 6। तो ये रटा होना चाहिए। d को मैक्सिमम 10, 10। मैं ये पार्टीशन इसलिए कर रहा ना बेटा ताकि ऊपर नीचे ना नोट कर लो, ठीक है ना? पता चला एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का नोट कर रहे हो, सिलिकॉन का एल्यूमिनियम में नोट कर रहे हो, बाद में बोलते सब पता नहीं चले कहाँ गलती हुआ। ठीक है ना बेटा? हाँ तो Yes, sir. पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर निकले बेटा, दान पुण्य करने। एक लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे गरीब लोग, मतलब गरीब सबसे। अब इनको बांटना है इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1. 1 तो इसी को चल जाएगा, बाकी इन दोनों को मिलेगा क्या? No. तो मत लिखो। ठीक है, अब हीलियम को बांटने चल गए। तो हीलियम के पास क्या है बेटा? 1s के बाद 2s में जाएगा। अब s में मैक्सिमम कितना जा सकता है बेटा? 2. 2। तो बेटा जब तक इसको मैक्सिमम नहीं दोगे ना तो जाने नहीं देगा। जब तक इसका कोटा फुल नहीं होगा ना तो किसी और तक बांटने भी नहीं देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। अब बचा क्या कुछ? नहीं तो 0 लिखो या फिर हटा दो। समझ में आ रहा है कैसे फिल करना है बेटा? नहीं समझ में आ रहा, रुको एक और। 1s 2s 2p 3s 3p, इतना तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ले लेते हैं लास्ट वाला, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 4s का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 9. 9। तो 2 यहाँ दे दिए, इसका कोटा फुल हो गया। बचा Yes. कितना? 7। फिर इसको दे दिए, इसका भी कोटा फुल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा बेटा कोटा फुल करते करते? 5. 5। अब p का कोटा कितने इलेक्ट्रॉन का है बेटा? 6 6। तो p में दोगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ने देगा। 6 तो है नहीं। अब बोलेंगे भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 5 ही लेकर खुश रहेगा। तो बोलेगा चल ला जितना भी है। अब इसके लिए बचा क्या? 0 0 लिखो या फिर भगा दो यहाँ से, बोलना अगली बार आएंगे तो दे देंगे। अब यहाँ पे कितना बेटा इसका कोटा फुल करो? 2 2 6 2। कोटा फुल करते करते कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 3। तो p में गया 3। तो बना लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है बेटा? No, sir. no sir, तो बस यही सीक्वेंस में फुल करते जाना इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी कंप्लीट करो। उधर में 30 तक और जा रहा हूँ ना, 16 से लेकर 30 तक। रब कर दो ना वाला साइड। Yes, जो sir. नोट के हो स्क्रीनशॉट नोट ले लो। कंप्लीट करना बेटा इसको आज, ठीक है ना? कल हुंस रूल अप्लाई मतलब सीखेंगे। तो जल्दी से छापो और बनाओ, बाद में हम बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। तो कॉलम है एलिमेंट का।
ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का कॉलम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिक्सटीन, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ऊपर नीचे ना हो जाए इसलिए यहाँ पे भी सेपरेशन कर देते हैं। सेपरेशन मतलब सेपरेशन। अच्छा, एलिमेंट कौन कौन सा है? फास्फोरस के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन के बाद आर्गन, फिर यहाँ पे कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कंप्लीट करो बेटा। बना रहे हो ना बच्चा लोग? यस। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करें बेटा। किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा पूछो अब, ठीक है ना। एक बार में किसी को समझ में नहीं आया जरूरी नहीं है बेटा कि नहीं आया, आ जाए सबको। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं बेटा कि बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो कोई हमारे जैसा स्टूडेंट है बेटा जो बहुत आराम से सीखता हो,
किसी को कहीं पे तकलीफ है तो बताओ। कोई नहीं बेटा, सब मेरे तो होशियार है। पता है बेटा, जब हम स्कूल में थे ना, ये वाला जब टॉपिक पढ़ाते थे सर, हमको नींद आता था इस टॉपिक में, होता ही नहीं था हमसे। ऐसी बात नहीं है सर खराब पढ़ाते थे, बहुत लोगों को समझ में आ जाता था, बस हमारे साथ ही समझ में नहीं आता था क्या होता था। तो हम रट लेते थे पूरा, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन भरना है, और रटेंगे कब तक याद रहेगा? आज रहेगा, कल याद रहेगा, परसों तो भूल ही जाएंगे। बाद में जब फिर से पढ़ें, खुद से पढ़ें कुछ दिनों के बाद, तब सुना, अरे यार ये तो बड़ा सड़ा सा चीज है, इसके लिए क्या रटना। हाँ बेटा। सर वो जो हीलियम है उसमें 1s स्क्वायर क्यों है? हीलियम 1s स्क्वायर क्यों है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, s का कोटा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 1s स्क्वायर ही ना होगा बेटा। s का कोटा कितने इलेक्ट्रॉन का है बेटा? बोला हो ना यार, इसके लिए s के कोटे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम? 2 2। p के कोटे में मैक्सिमम 6, d के कोटे में 10, f के कोटे में 14। क्यों ऐसा होगा? जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो चलो देखो अपना आंसर चेक करना बेटा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो s का कोटा कितना है बेटा? 2। अब तो बचा ही कितना? 1। तो चुपचाप आ जाएंगे, देखते हैं। इसका कोटा 2, इसका कोटा 2, बाकी के लिए कुछ बचा क्या बेटा? नहीं, तो नहीं लिखा हमने। यहाँ पे 2 2 कितना हो गया बेटा? 4 बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 दे दिए। तो यहाँ देखोगे 2 2, यहाँ कितना बचा बेटा? 2। 2 तो यहाँ पे 3 बना रहे होगे तो तुमको हिंट पता चल गया होगा। 2 2 4 करना है, 2 2 5, 2 2 6। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक 10 हो गया, पता है ना बेटा? बचा कितना? 1 1 तो सिंपल है कि नहीं बेटा? Yes sir. बचा कितना? 2। तो एस का कोटा 2 है, तो बेटा वहां तक तो करना ही पड़ेगा। तो 2 2 6 2। अब बेटा बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो यहाँ आ गया, यहाँ देखो P2 आएगा, ये सब फिल होते जाएगा। यही बता ना बेटा। यहाँ पे देखो 16 में 2 यहाँ पे बांटे, 4 10 12, बचा कितना बेटा? 4। ये आया था बेटा, यहाँ देखना 5 आएगा, सेम वही है ना कैलकुलेशन, ये 6। बाकी सब फिल कर दो बेटा। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ? यही आ रहा था सबका? Yes sir. Yes, sir. 1s2 2s2 2p6 2s2 6, यहाँ पे 1, फिर 2 2 6 2 6 2, यहाँ पे बेटा 6 2। बचा कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 1। तो ये डी में गया। फिल करते जाओगे एस तक तो कितना जगह बेटा? 20 इलेक्ट्रॉन। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? देख लो काउंट करके। 20 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है बेटा? 4s तक। Yes sir. और तो कितना है? 22। तो बचेगा कितना? 2 यहाँ पे, फिर 2 2 6 2 6 2 3 2 2 6 2 6 2 4 2 2 6 2 6 2 5। इसमें ऐसे सर्कल कर दो ना बेटा, क्यों कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा, ठीक है? 2 2 6 2 6 2 6। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या बेटा? कितना बचा होगा यहाँ पे? 7 2 6 2। सबका कोटा फुल करते करते कितने इलेक्ट्रॉन बचा बेटा? 8। 8 फिर यहाँ पे कोटा फुल करते करते हमारे पास कितना बच गया इलेक्ट्रॉन बेटा? 9। 9 अब बचा 10। तो 30 तक में आपको ये सीक्वेंस 1s से लेकर 3d तक का सीक्वेंस रटा होना चाहिए।
तो बना लोगे बेटा। अब देखो क्रोमियो कॉपर ये है इनकरेक्ट, ये अब्बाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अधिक जानकारी के अगला एपिसोड देखिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना बेटा। ये Okay. इनकरेक्ट है, आप बेटा इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। अब बाजू में क्या लिखना है ऐसे, इनकरेक्ट, ठीक है ना बेटा। ये नहीं कि इनकरेक्ट है तो नहीं नोट करना है, नोट करना है। क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं बेटा, बताएंगे क्यों। किसी का हाथ तोड़ना है, किसी का पाँव तोड़ना है, उस एग्जाम्पल से समझाएंगे बेटा, और एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा। तो क्लियर है बेटा, बन जाएगा सभी से। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, तो बेटा sir. ये जो इतना है वो किसके जैसे दिख रहा है, ये किसके जैसे सिमिलर है, बताओ। Aragon. हाँ तो बुक में कई जगह ना ऐसा लिखा होता है, देखना यहाँ पे क्या लिखा, इसके जैसा सिमिलर है तो ए आर, इसके जैसा सिमिलर है तो ए आर, ऐसे इसके जैसा सिमिलर है तो ए आर। समझ में आया बेटा। Yes. Yes, ये sir. ये किसके जैसा सिमिलर है बेटा, हीलियम, ऐसे। यहाँ पे भी क्या बेटा, हीलियम। ये किसके जैसा सिमिलर है बेटा, नियॉन। Neon. ऐसा भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो ये अलाली फॉर्म, मतलब बार बार लिखने से अच्छा नियॉन लिख दे तो ज्यादा अच्छा है ना बेटा। Yes, sir. तो समझ में आ गया बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए आपको अब्बाउ रूल पढ़ना पड़ेगा। क्रोमियम कॉपर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है बेटा। क्यों रॉन्ग है बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। तो बाय बच्चा लोग, कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ, Hi, sir. और जो, हाँ बाय बेटा, और जो, हाँ बाय बेटा, रुको ना 2 मिनट। जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, ठीक है बेटा, तो वो कल का लेक्चर जरूर देखोगे बेटा, इम्पोर्टेंट है ना। Yes, sir. अब सभी को बाय। और सुनो 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 सुनो, एक चीज और, कल शायद क्लास रिशेड्यूल करने वाले हैं हम, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा जल्दी ले Yes, सकते sir. हैं, अगर लेना भी होगा मतलब दोपहर में होगा तो हम टाइम बता देंगे आपको ना बेटा। Yes, Yes. ठीक है, तो बाय बच्चा लोग, Bye, Bye. sir. बाय। मैसेज आया तो रिशेड्यूल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बाय बच्चा लोग, Bye, sir. बाय बेटा।